आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत उस खबर से करेंगे जिसमें देश की शायद कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस खबर में ना तो ग्लैमर है, ना टीआरपी है, ना विज्ञापन है और ना ही नेताओं के लिए वोट है। इसलिए देश इस खबर को देखना ही नहीं चाहता और इस खबर में सिर्फ उन लोगों की ही दिलचस्पी है जो इसका शिकार हुए हैं। हम बाढ़ की बात कर रहे हैं और आज ये खबर हम उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो इस बाढ़ का शिकार हुए हैं और उन लोगों को कुछ बताना चाहते हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो इस बाढ़ का शिकार नहीं हुए हैं, जो इस समय अपने अपने घरों में बड़े आराम से बैठकर अपने परिवार के साथ हमें देख रहे हैं। आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इस बाढ़ का शिकार नहीं हुए हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो इस समय बहुत परेशानी में हैं। भारत के 9 राज्य इस समय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार और असम में हालत सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन ये स्थिति या ये खबर हम पहली बार नहीं दिखा रहे, बल्कि हमारे देश के प्रशासन की नाकामी का बांध पिछले 73 वर्षों से इस बाढ़ को रोकने में असफल रहा है। 73 वर्षों में न जाने कितनी सरकारें आई हैं, कितनी पार्टियां सत्ता में आई हैं, कितने प्रधानमंत्री आए हैं, कितने मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन ये बाढ़ जहां थी वहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाढ़ भारत की वार्षिक समस्या क्यों बन गई है। हिंदी के सबसे प्रभावशाली और महान साहित्यकारों में से एक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था और वर्ष 1948 में 26 जनवरी के दिन उनकी एक रचना साप्ताहिक पत्र जनता में प्रकाशित हुई थी। इस रचना का शीर्षक है डायन कोसी और उन्होंने ये रचना रिपोर्टिंग के अंदाज में लिखी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई रिपोर्टर लिखता। और बिहार की कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान का वर्णन उन्होंने अपनी इस रचना में किया था। कोसी नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ फणीश्वर नाथ रेणु की कई मशहूर कथाओं का हिस्सा रही है। ये बाढ़ कैसे बिहार के लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है, इस व्यथा को फणीश्वर नाथ रेणु ने आज से 73 वर्ष पहले ही समझ लिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस बिहार में 4 स्मार्ट सिटीज बनाने की योजना है, उसी बिहार के लोग आज भी बाढ़ से मुक्ति पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले 73 वर्षों में बाढ़ हर साल बिहार के ज्यादातर इलाकों को डुबा देती है। राजधानी पटना जैसे शहरों की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, गरीबों से उनके घर और खेत छिन जाते हैं, लेकिन तस्वीरें हर साल वैसे ही रहती हैं, बदलती नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे मशहूर उपन्यास है मैला आंचल। इस उपन्यास में कोसी नदी पर बांध बनाने की सरकारी योजना और इस दौरान किसानों के हिस्से की जमीनें छिन जाने का जिक्र है, जिसमें अपना सब कुछ गंवा चुका एक किसान अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि सरकार ने कोसी मैया को तो बांध दिया, लेकिन हमारे धीरज को कौन बांधेगा। आज मैला आंचल वो पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें से आपको कुछ पढ़कर बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये किसान अपने हालात को कैसे बयां कर रहा है, ये आज आपको सुनना चाहिए और ये मैं अब उनकी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब दिन करी बेगारी, खंजड़ी बजा के गीत गवैछी, फटक नाथ गिरधारी रे दिरझा। ये कहा है उन्होंने। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो लोग बिहार में नहीं रहते वो इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे। और आज का विश्लेषण जो है वो हमारे बिहार के दर्शकों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है, चाहे वो जी न्यूज़ देखते हो या ना देखते हो, लेकिन हम उन सब के साथ हैं। और बिहार के लोग कितनी परेशानी में हैं, असम के लोग कितनी परेशानी में हैं, बाकी राज्यों के जो लोग हैं जो जो बाढ़ के शिकार हुए हैं, वो उनकी जो सारी परेशानियां हैं, ये हम आज देश के सामने रखना चाहते हैं। तो अब आपको बताते हैं किसान क्या कह रहा है। ये किसान कहता है कि सब कुछ गंवाने के बाद वो अब साल भर बेगारी करता है, खंजड़ी यानी एक तरह का वाद्य यंत्र बजाता है और फटकनाथ गिरधारी यानी निर्धन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। ये सारी बातें एक लेखक ने अपने उपन्यास में आज से कई दशक पहले ही लिख दी थी, लेकिन आज भी स्थिति नहीं बदली और देश के उन राज्यों में लोग आज भी अपना सब कुछ गंवाने के बाद ऐसी ही निर्धन और दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं जहां बाढ़ एक वार्षिक समस्या बन चुकी है और सब लोग
अब इससे परेशान हैं। इस समय सिर्फ बिहार ही नहीं, हमारे देश के 9 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें सबसे बुरी स्थिति बिहार और असम की है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भी स्थिति अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। भारत के नक्शे पर आप देख लीजिए इस समय कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ के शिकार हो रहे हैं, जहां हालात खराब होते जा रहे हैं। ये वो सारे राज्य हैं। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ लोगों के लिए परेशानी और विस्थापन का कारण बन गई है, और इन 8 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से इस समय बहुत परेशानी में हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो जरूर सावधान रहें, और जो लोग इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं, वो ना जाएं। बिहार भारत का वो राज्य है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिहार की 76% से ज्यादा आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। नेपाल और बिहार की सीमाएं आपस में मिलती हैं, और जब पूर्वी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो पानी पहाड़ों से बहकर नारायणी, गंडक, बागमती और कोसी जैसी नदियों में पहुंच जाता है, और इन नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। इन नदियों का पानी आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी न बने, इसके लिए बिहार में पिछले कुछ दशकों में 3000 से ज्यादा तटबंध बनाए गए हैं। इन तटबंधों को कई बार हम पुश्ता भी कहते हैं। ये पुश्ते इस तरह से बनाए जाते हैं कि नदियों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद भी पानी ज्यादा मात्रा में यहां से बाहर ना निकले। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन सब के बावजूद बिहार में बाढ़ की घटनाएं पहले के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ गई हैं। उत्तरी बिहार में मौजूद जो 8 नदियां इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, उनके नाम हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, भूथई बालन, कोसी और महानंदा। नक्शे पर आपको ये सारी नदियां इस समय दिख रही होंगी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए जो तटबंध बनाए गए हैं उनमें से कई के डिजाइन सही नहीं है, और यही वजह है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण में आने की बजाय बाढ़ हर साल बेकाबू ही होती जा रही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ये कोसी नदी का नाम है, लेकिन इन दिनों एक नदी और ऐसी है जिसने बिहार के एक बड़े इलाके को बाढ़ में डुबो दिया है, और इस नदी का नाम है नारायणी गंडक। ये नदी नेपाल से बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, और नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर गंडक बैराज बनाया गया है, जिसे वाल्मीकि बैराज भी कहते हैं, जिसमें पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाले 36 फाटक बनाए गए हैं। लेकिन 18 भारत में है और 18 फाटक नेपाल के हिस्से में आते हैं, और इन्हीं फाटकों से पिछले कुछ दिनों में 4,40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बिहार में प्रवेश कर चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से नेपाल ने अपने हिस्से में आने वाले 18 फाटकों की मरम्मत करने की इजाजत नहीं दी, और अगर इन फाटकों पर दबाव बढ़ा तो बांध टूट भी सकता है। हालांकि अब भारत के इंजीनियर्स ने इस बांध की मरम्मत शुरू कर दी है।